Hello, friends. Once again, I am among all of you. In the previous first part of the story, Rat Trap Paddler, we had studied. Iron Master was forcing Rat Trap Paddler to come along with him at his home. Why was he forcing him? Because he was mistaking him his best friend, Nile Olaf or Captain von Strahel. Please mark this name. In the army, in the regiment, Nile Olaf had named Captain von Strahel. फाइनली अब आपको कोई बार बार एक बात के लिए कह रहा है और आप मना कर रहे हैं तो वो पर्सन कब तक आपको कहेगा? अल्टीमेटली रैट ट्रैप पैडलर when kept saying no, Iron Master decided to leave the forge, and when he moved he was smiling. चला तो गया लेकिन वो स्माइल कर रहा था, और जब उसकी स्माइल या उसकी लाफिंग उसने देखी तो ब्लैक स्मिथ समझ गया कि कुछ कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, समथिंग इज कुकिंग इन हिज माइंड। और वही हुआ। आयरन मास्टर वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर। अपने दोस्त को इतनी पिटिएबल कंडीशन में छोड़ना उसको मंजूर नहीं था। ही वॉज नॉट रेडी टू लीव हिज फ्रेंड इन सच पिटिएबल कंडीशन। जस्ट आधा ही घंटा गुजरा होगा, जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, एक कैरिज, एक गाड़ी रुकी फॉर्ज के बाहर, और कौन आई? डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, एडला विल्मेंसन। एडला विल्मेंसन। It means Iron Master sent his daughter Adela Wilmanson with a valet. वैले क्या लेकर के आया था? फर कोट। इसका मतलब रैट ट्रैप पैडलर को इनवाइट करने के लिए, फोर्सिबली लाने के लिए उसने सबसे पहले अपनी बेटी को भेजा, साथ में वैले को भेजा एक कोट लेकर के, सो दैट अगर कैप्टन साहब को कोई अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रही है तो ये फर कोट पहन करके आ जाएंगे। दिस फर कोट विल हाइड हिज पॉवर्टी। अब फोर्ज में भी अभी वो लेटा ही था, सोने की कोशिश ही कर रहा था। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और जो उसके अप्रेंटिस थे, अप्रेंटिस का मतलब होता है द पर्सन हु टेक ट्रेनिंग अंडर योर गाइडेंस। द पर्सन हु टेक ट्रेनिंग अंडर योर गाइडेंस, दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिस। तो वो सब काम कर रहे थे फर्नेस में, तो उन्होंने देखा कि भाई एडला विल्मेंसन, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर हैज़ कम, और उधर रेड ट्रैप पैडलर एक बड़ा सा आयरन का पीस अपने सर के नीचे लगा के लेट गया सोने के लिए। बट अभी वो सोने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्लीप, एडला विल्मेंसन वोक हिम अप और ही जंप्ड अप एब्रप्टली। एब्रप्टली मीन्स क्विकली, जैसे कि वो डर गया हो। When you are about to sleep, when you are just about to doze off, और अचानक उस टाइम आपको कोई जगा दे तो you feel nervous because your mind start going into subconscious state। तो यही हुआ पैडलर के साथ भी। सोने की पोजीशन में था और अचानक मैडम एडला विल्मेंसन पहुंच गई। फर्स्टली शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ कि सर आई एम एडला विल्मेंसन, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, और सर आपको घर चलना पड़ेगा। I have come to take you, to escort you with me at my home। सर घर चलो, घर चलिए सर। एंड हर बिहेवियर, हर मैनरिज्म वॉज वेरी कंपैशनेट। हर मैनरिज्म, हर परसुएसिव पावर, हर फोर्स, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग थी। रेड ट्रैप पैडलर डिस्पाइट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, मालूम है इसके साथ जाने का क्या रिजल्ट है, स्टिल ही कुड नॉट रेफ्यूज हर। हालांकि इन द बिगिनिंग ही रेफ्यूज हर कि नहीं सर, नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट अल्टीमेटली ही हैड टू सरेंडर। उसने कहा सर आप घर चलिए, और क्रिसमस का मौका है सर, बस क्रिसमस का डे मना लेना, फिर जब भी आपका मन करेगा जब आप चले जाना सर, और बोलिए, लेकिन क्रिसमस साथ मनाना पड़ेगा सर, साथ चलिए। हर बिहेवियर, हर फोर्स फोर्स्ड आयरन रेड ट्रैप पैडलर टू सरेंडर। उसने कहा ठीक है सर, और पैडलर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उसने फर कोड एक्सेप्ट किया, वैले के साथ चला गया। अब इट वाज नाइट टाइम,
तो आयरन मास्टर को भी लगा कि वाई शुड आई डिस्टर्ब माई फ्रेंड, तो उसने कहा सुबह बात करेंगे आराम से। अब रेड ट्रैप पैडलर जा तो रहा है, क्या सोच रहा है रास्ते में, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। ये कौन सोच रहा है, दिस इज थिंकिंग ऑफ रेड ट्रैप पैडलर वाइल ही वॉज गोइंग विद एडला टू द हाउस ऑफ आयरन मास्टर। ना मैं उस क्रॉफ्टर का पैसा चोरी करता, ना मैं जंगल के रास्ते जाता, ना ही जंगल में जाता, ना मैं फंसता, और अगर मैं नहीं फंसता तो उस थंपिंग साउंड को फॉलो करते हुए मैं फॉर्ज तक नहीं पहुंचता, और अगर फॉर्ज में नहीं पहुंचता तो आयरन मास्टर मुझे मिस्टेकनली कैप्टन वॉन स्टाहल नहीं समझता, वो ये सारा का सारा जो एपिसोड हो रहा है वो नहीं होता। बट गलती तो उसी की थी, उसी ने पैसा चुराया, उसी ने फॉरेस्ट का पाथ फॉलो किया, वो खुद फॉर्ज में आया, और अबव ऑल ही केप्ट आयरन मास्टर अंडर इल्यूजन दैट ही वाज नाइल ऑल ऑफ। तो अगर आप गलती पे गलती करेंगे तो उसका हर्जाना, उसकी पेनल्टी कौन पे करेगा, ऑफ कोर्स आप ही करेंगे। अब अगला दिन था क्रिसमस इव का, क्रिसमस इव मीन्स डे बिफोर क्रिसमस, एंड आयरन मास्टर केम टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट। बड़ा एक्साइटेड है क्योंकि भाई अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड से जो मिलना है, जो अचानक उसको मिल गया था। अपनी बेटी से क्या प्लान कर रहे हैं दोनों फादर एंड डॉटर कि बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट टू गेट ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉन्स, कि बेटे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि कैप्टन साहब जो इतने इमाशिएटेड हो गए हैं, इमाशिएट का मतलब होता है स्टार्व्ड, स्किनी, बिल्कुल जिनकी हड्डियां निकली हुई हों, उनकी बॉन्स पे कुछ मांस चढ़ाना है। तो उसकी बेटी क्या कहती है, जो भी टेबल लगाने में बिजी थी, कि ठीक है फादर, और वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप। कि बेटा दूसरा काम ये करना है कि हमें कैप्टन साहब के लिए कोई ढंग का काम ढूंढना है। कहाँ बेचारे कैप्टन थे और अब देखो मूविंग स्ट्रीट टू स्ट्रीट सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो ये बेटा दो काम करना है। ये देखो क्या किस्मत है बेटा, एवरीथिंग वेंट डाउन हिल विद हिम। तो अब प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। एडला ने क्या बोला कि डैड, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। दिस शोज एडला वॉज ए परसेप्टिव गर्ल। कि लास्ट नाइट व्हेन आई वॉज इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड, नॉट इवन वंस आई रियलाइज्ड ही वॉज एन एजुकेटेड मैन। उनका बोलने का जो मैनर्स था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनका जो बिहेवियर था, इट वॉज नॉट शोइंग दैट ही वॉज एन एजुकेटेड मैन। अब आयरन मास्टर तो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका है कॉन्फिडेंस में, तो ही वॉज नॉट एबल टू सी द रियलिटी। इट शोज एडला वॉज मोर परसेप्टिव देन हर फादर। तो फादर ने क्या बोला, बेटे हैव पेशेंस, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। बेटे लास्ट नाइट ना थोड़े एम्बेरस थे, कंफ्यूज थे, घबराए हुए थे, लेकिन अब देखना जैसे ही वो अभी तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि आयरन मास्टर ने अपने गेस्ट के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए अपने सर्वेंट को भेजा अपस्टेयर्स विद हिज बेस्ट सूट कि जाओ कैप्टन साहब को प्रॉपर वॉश करो, शेव करो, कॉम्ब करो हेयर, और उनको ये कपड़े पहना करके लाओ, वाइट सूट, ब्लैक शूज़। तो बेटे अभी तुम देखना, अभी ही विल लुक लाइक ए जेंटलमैन। एडला को भी लगा भाई माई फादर इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड देन आई, तो मैं क्यों आर्ग्यू करूँगा, वैसे भी ही बेटर नोज हिज फ्रेंड। अब हुआ क्या, व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन इन द पर्सनैलिटी। स्ट्रेंजर आ गया, ट्रूली क्लीन, वेल ड्रेस्ड, वैले हैड बेस्ड हिम। नौकरों ने, वैले ने उसे नहलाया था, उसके हेयर कट किए, शेव किया उसको। इन शॉर्ट ही वॉज इन गुड लुकिंग क्लॉथ्स विच बिलोंग टू आयरन मास्टर। ही वॉज वेयरिंग वाइट शर्ट, स्टार्च कॉलर एंड होल शूज। इट मीन्स ही वॉज गिवन ए जेंटलमैनली पर्सनैलिटी। लेकिन होना तो कुछ और था। जस्ट एज रैट ट्रैप पेडलर केम अपीयर्ड बिफोर आयरन मास्टर, आयरन मास्टर को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी ही लुक्ड हिम विद पकर्ड ब्रोज।
पकड़ का मतलब होता है क्रॉस्ड, जब आप गुस्से में होते हैं। अब वो समझ गया कि ही इज़ नॉट मिस्टर ओलॉफ, ये तो कोई और है। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग एंग्री एंड शाउटिंग एट हिम, क्योंकि दिन की रोशनी में ऑफ कोर्स ही वाज नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक कि जो सामने पर्सन खड़ा हुआ है वो नाइल ओलॉफ नहीं है। अब वो चिल्लाया गुस्से से, व्हाट डज दिस मीन, भाई इसका क्या मतलब है, तुमने मुझे चीट किया, वो घर जा। स्ट्रेंजर ने भी, स्ट्रेंजर कौन है, रैट ट्रैप पैडलर, उसने भी कोशिश नहीं की अपने आप को, अपनी सफाई देने की, अपनी पोजीशन रखने की। वो समझ गया कि अभी जो शानो शौकत स्प्लेंडर मिला था ना, सब खत्म। उसने कहा सर गलती मेरी थोड़ी है, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैं तो पहले ही कहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ। एंड आई प्लेडेड, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, आप ही जबरदस्ती उठा करके ले आए सर। लेकिन सर अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं वापस अपने रैग्स फटे पुराने कपड़े पहन के चला जाऊंगा और आपके कपड़े उतार देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आयरन मास्टर हु वॉज फीलिंग एजिटेटेड, हु वॉज फीलिंग चीटेड, वो तो गुस्से में, क्योंकि उसके मन में तो पता नहीं क्या क्या कुक हो रहा था, दोस्त से बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऑल हिज ड्रीम्स, ऑल हिज एक्सपेक्टेशंस शैटर्ड इनटू पीसेस। उसने कहा नहीं, आई विल कॉल द पुलिस, शेरिफ मतलब पुलिस, आई विल कॉल द पुलिस एंड आई विल हैंड यू ओवर देयर बिकॉज यू आर ए लायर, यू आर ए चीटर। अब पेडलर को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा देखो सर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, सर पूरी दुनिया रेड ट्रैप है सर। ऑल द बिट्स ऑफ पॉर्क सेट आउट ऑफ द ड्रैग ऑफ पुअर फेलो, सर सब कुछ ये यहाँ बेट है। आई कन्फेस, मुझसे गलती हुई है, आपने जब मुझे नाइल ओलॉफ समझा, मेरे मन में लालच आ गया फॉर गेटिंग सम एक्स्ट्रा बक्स, बस ये मेरी गलती ज़रूर है, लेकिन सर कोई बात नहीं, मैं अभी चला जाता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। आयरन मास्टर थोड़ा सॉफ्ट हो गया, उसने कहा चल यार ठीक है, क्रिसमस का मौका है, एंड आई विल नॉट सेंड यू टू जेल, बस तू यहाँ से चला जा, गेट लॉस्ट। बट जस्ट एज रेड ट्रैप पेडलर वॉज ओपनिंग द डोर, डॉटर एडला stopped the man कि नहीं सर प्लीज, she went and closed the door, she did not let rat trap peddler go। उसकी जो बेटी थी आयरन मास्टर की, एडला विलमेंसन, एक्चुअली शी वॉज वेरी एक्साइटेड, रीजन ऑन अकेजन ऑफ क्रिसमस डे ए गेस्ट हैड कम एंड सिंस मॉर्निंग शी वॉज वेरी मच बिजी इन प्रिपेयरिंग सो मैनी डिशेज फॉर द गेस्ट। अब ठीक है, द मैन प्रूव्ड अ वैगाबॉन्ड, द मैन डिड नॉट प्रूव फ्रेंड, बट कम से कम एक आदमी को आप घर लाए हैं ऑन अकेजन ऑफ फेस्टिवल, तो ही डिजर्व सम रिस्पेक्ट। तो शी अपील्ड, शी रिक्वेस्टेड हर फादर नॉट टू लेट द मैन गो। तो शी स्टार्टेड एडवोकेटिंग, एडवोकेट का मतलब किसी का पक्ष रखना, शी स्टार्टेड एडवोकेटिंग रेड ट्रैप पैडलर एंड शी रिक्वेस्टेड हर फादर नॉट टू लेट हिम गो। अब आयरन मास्टर कुछ बड़बड़ाया, उसने कहा चलो ठीक है बेटे, ही सरेंडर्ड बिफोर हिज डॉटर और वहां से चला गया। अब हुआ क्या, आयरन मास्टर लेफ्ट द प्लेस, एडला विलमेंसन टुक हर गेस्ट विद हिज हैंड कि सर आइए प्लीज। नाउ शी नोज द रियलिटी ऑफ द मैन, दैट ही वॉज नॉट ए कैप्टन, ही वॉज ए बैगर, ही वॉज ए लायर। फिर भी शी शोड हिम द सेम रिस्पेक्ट विच डिजर्व टू बी ए फॉर ए कैप्टन। तो उसने उसको बिठाया रिस्पेक्ट के साथ, और जो भी उसने डिश बनाई थी, शी ऑफर्ड हिम वन बाय वन। अब ऐसे लोगों में एज यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती नहीं है। रैट ट्रैप पेडलर डिड नॉट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इवन आफ्टर सच ड्रामा ही वॉज नॉट फीलिंग एनी thing else, he was not feeling uncomfortable or he started relishing the food whatever was being offered to him। अब खाना उसने खाया ढंग से, उसको एंजॉय किया। अब हुआ क्या, खाना खा करके वो सो गया, बिकॉज ही हैड नेवर ईटन सच टेम्पटिंग सच सम्पचुअस मील इन हिज लाइफ। तो खाना खाया और जाके सो गया। इट वॉज
लंच टाइम एडला विलमेंसन केम अगेन एंड शी वोक हिम अप कि सर प्लीज आप लंच कर लीजिए. अगेन ही वोक अप, ही टुक लंच, अगेन ही वेंट टू स्लीप. इवनिंग में व्हेन क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड तो शी केम कि सर क्रिसमस ट्री की हम वर्शिप कर रहे हैं, प्लीज जॉइन अस. और वो वहाँ आया, उसने वर्शिप किया, बट ही वॉज फीलिंग स्लीपी एट दैट टाइम ऑल्सो. उसकी आंखों में नींद थी, ऐसा लग रहा जैसे अभी वो सो जाएगा. वहाँ खड़ा रहा और कैंडल लाइट उसकी आंखों को हर्ट कर रही थी, लेकिन खैर ही पार्टिसिपेटेड. और उसके बाद उसने खाना खाया और फिर जा करके सो गया. इसका मतलब ये हुआ कि वो खाता रहा और सोता रहा, ही डिड नथिंग एल्स. अच्छा, कोई बात भी क्या करता उससे, बिकॉज ही वॉज नॉट ए फ्रेंड ऑफ द फैमिली, ही वॉज जस्ट एन अनवांटेड पर्सन. अब नेक्स्ट मॉर्निंग विच वॉज ए क्रिसमस डे, फादर एंड डॉटर दोनों कहाँ गए? बोथ वेंट टू चर्च, बिकॉज नेक्स्ट डे इट वॉज ए क्रिसमस डे. घर में गेस्ट सो रहा है. अब आर्यन मास्टर ने भी सरेंडर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, बेटी कह रही है तो आई शुड नॉट इंटरफेयर टू मच. कोई बात नहीं, गलती तो हमारी भी है, हम ही जबरदस्ती इसको लाए. अब क्या फेस्टिवल के टाइम पर किसी को घर से बाहर निकालना. So as soon as he got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. कि सर आप तो सोने जा ही रहे हैं, ये जो आपने सूट पहना हुआ है मेरे फादर कह रहे हैं आप ही पहन लेना. ऑब्वियसली ऐसे आदमी का पहना हुआ सूट कोई जेंटलमैन तो दोबारा नहीं पहनेगा, तो उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया. और सर इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, तो आप हमारे घर फिर आ सकते हैं अगले साल भी, हमारी तरफ से इनविटेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम. तो दिस वाज द इनविटेशन ऑफ एडला विलमेंसन टू आयरन मास्टर. नेक्स्ट मॉर्निंग फादर एंड डॉटर बोथ वेंट टू द चर्च. और चर्च में आया हुआ था क्रॉफ्टर. कौन है क्रॉफ्टर? जिसके 30 क्रोनर्स चोरी किए थे रेड ट्रैप पैडलर ने. तो इन द चर्च Crofter was also there and he was mentioning the story about rat trap peddler. Iron Master, when heard the story of Crofter, understood this was the same man who is at my home. तो मेरी बेटी ने फोर्सिबली घर पर रखा, else but a thief. अब उन्होंने अपनी बेटी से कहा है वो चोर है, घर जाके देखना कितने सिल्वर स्पून्स बची होंगी आपके पास. अब एडला भी समझ गई कि भाई लायर तो सामने ही साबित हो गया था, बट नाउ ही प्रूव्ड थीफ ऑल्सो. मास्टर एंड डॉटर रीच्ड होम. जैसे ही गाड़ी रुकी, मतलब मुश्किल से ही रुकी होगी, स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. अरे भाई वो आदमी कहाँ जो रात को आया था, अभी घर में ही वो तो चला गया. एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग एल्स. ओवर हियर द assumption of Iron Master again proved wrong. Peddler would have taken so many things because चोर तो वो साबित हो ही गया था. On the contrary, he had left behind a little package for Miss, क्योंकि मिस विलमेंसन का जो बिहेवियर था काफ़ी जेनरस रहा, काइंड रहा, दैट्स वाई ही हैज़ गिफ्ट फॉर द मैम. अब एडला विलमेंसन गई, विच वॉज सो रैप किया हुआ था उसने, विच वॉज एक्चुअली नॉट प्रॉपरली रैप्ड. और सामने क्या आ गया? रैट ट्रैप पैडलर हैड लेफ्ट रैट ट्रैप एज ए गिफ्ट फॉर एडला विलमेंसन. 3 wrinkled 10 क्रोनर्स. ये वही चोरी किए थे, कहाँ से? क्रॉफ्टर के यहाँ से. में एक लेटर भी लीव किया,
मतलब ये है कि he did not know how to write properly in unsystematized. Honored, this is very very important content of the letter. In the letter of Red Trap Peddler to Adela, honored and noble miss means respectable and kind. Since you have been so nice to me all day long, very nicely with me, you did not even once let me feel. एक बार भी आपने मुझे person, I am a beggar, I am a liar. आपने ऐसे बिहेव किया एज इफ आई वाज ए कैप्टन, जैसे मैं कैप्टन हूं. मैं भी आपके साथ कुछ रॉन्ग बिहेव नहीं करूंगा. क्यों? और मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे कि मैं खुद कैप्टन हूं. बिकॉज एम्बेरेस्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय थीफ. अनकंफर्टेबल फील हो, कोई आपको तो मैडम एक तो ये जो 30 क्रोनर्स हैं ये उस ओल्ड मैन को दे इसके मैंने पैसे चुराए. हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम. जो पैसा है विंडो फ्रेम पर. एंड द रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to hear himself. Very very important line. Madam, ma'am, have felt myself as captain and now this transfer because of you I have realized myself like a captain. शायद मैं दुनिया के रेड ट्रैप में हमेशा के लिए फंसा रहता. रिटर्न विद फ्रेंड्स. Why did, very 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 important question, why did rat Stahl, was his name Captain von Stahl? No. Captain von Stahl was the name of Nile Olaf, to whom Iron Master had brought at his home. जिसको अपने घर लाया था ये सोच करके कि ये मिस्टर ओलॉफ है. But behavior of Adela Wilmanson made him feel like a Captain von Stahl. That's why, despite not being captain Captain von Stahl, Rat Trap Peddler signed as Captain von Stahl. This shows transformation in his personality. तो इन ए नटशेल, जैसे आपको मैंने द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी बताया, पावर ऑफ काइंडनेस, पावर ऑफ जेनरोसिटी. If you are kind to a person, the heart, the mentality and the character of a person can change. So in this way this chapter is over. Got it friends? Koi shak? You can ask the questions or your doubts in the comment section. I will answer all the doubts. Thank you very much. Enjoy the day. Bye bye.